एक और हदीस पाक सुने। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो होता क्या है? अल्लाह जिब्रील अमीन को बुलाता है और हुक्म होता है, आसमान वाली मखलूक में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है। ए आसमान की मखलूक, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है, जिब्रील से ऐलान करवाता है कि अल्लाह फ़लाने बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील को हुक्म होता है, जाओ ज़मीन वालों में ऐलान करो कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है। ए ज़मीन वालों, तुम भी इससे मोहब्बत करो। ज़मीन वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, गौस पाक को दुनिया से गए हुए कितनी सदियाँ गुज़र गई, दाता साहब को दुनिया से गए हुए कितनी सदियाँ गुज़र गई, ख्वाजा गरीब नवाज़ को जितने औलिया आए दुनिया से गए हुए ज़माने गुज़र गए। आज मैं भी उनका नाम ले रहा हूँ, इमाम साहब भी उनका नाम लेते हैं, हमारे उलमा, हर शख्स उनका नाम लेता है, उनसे मोहब्बत करता है। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम लोग उनसे मोहब्बत करते हैं इस हदीस की वजह से, क्योंकि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ऐलान फरमाता है। तो आज भी दुनिया भर के लोग आज भी 11वीं करते हैं, आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ज़मीन वाले भी उनसे मोहब्बत करते हैं। थोड़े से लोग होंगे जो मज़ारात पर जाने के कायल, जो मज़ारात को मानते, थोड़े से लोग हैं। अक्सरियत जाती है, उनसे मोहब्बत करती है, वहाँ जाकर फातिहा ख़ानी करती है, लेकिन लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं। और ये मोहब्बत है अल्लाह की वजह से। हम मज़ारात पर क्यों जाते हैं? कि उनका ताल्लुक़ अल्लाह से है। अगर उनका ताल्लुक़ अल्लाह से ना होता, अल्लाह के प्यारे ना होते, हम जाते, हम मानते ही इसीलिए उनको कि वो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, इस वजह से हम उनसे प्यार करते हैं। अहले सुन्नत व जमात के सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील ही यही है कि अल्लाह ने जितने वली बनाए, जितने वली हुए, सारे अहले सुन्नत व जमात में हुए। नबी पाक ने फरमाया था, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे, 72 दोज़ख में जाएंगे। वो 72 के 72 उठाकर देखो, एक अल्लाह का वली नहीं दिखा सकते, एक भी अल्लाह का वली नहीं दिखा सकते। हमारे अहले सुन्नत व जमात के सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील यही है। अल्लाह विलायत इनाम है, और ये इनाम मिला है तो गौसे पाक को मिला है, दाता साहब को मिला है। जितने औलिया अल्लाह बनाए, अल्लाह ने सारे सुन्नी बनाए। यह सारे हमारे सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील यही है। अब रोना इस बात का है कि थोड़े से लोग हैं जो मज़ारात पर जाने से मना करते हैं। यहाँ तक लिखा उन्होंने कि मज़ार पर जाना शिर्क है, मज़ार पर जाना हराम है। ये उन्होंने लिखा। बोलते भी अपनी तकरीरों में खुल के बोलते हैं कि मज़ार पर जाना शिर्क है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर मज़ार पर जाना शिर्क है, हराम है, सारी दुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाती है, उनका भी मज़ार है, लगाओ फतवा, फतवा लगाओ। नबी पाक खुदा नहीं है, खुदा का शरीक भी नहीं है, हम उनको इबादत के लायक नहीं समझते, हम उनको अल्लाह का बंदा रसूल समझते हैं। उनके रोज़े पर, उनके मज़ार पर दुनिया जाती है, जाकर सलाम करती है। इतनी हिम्मत है तो लगाओ नबी पाक के रोज़े पर फतवा कि वहाँ जाना शिर्क है, हराम है। फतवा लगाओ, तुम ईमान वाले रह सकते नहीं हो, तुम फतवा लगा कर देखो। सारी दुनिया नबी पाक के मज़ार पर, जब नबी पाक के मज़ार पर जाया जा सकता है तो इसका मतलब है किसी के मज़ार पर भी जाया जा सकता है। नहीं नहीं, आम कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, आम कब्रिस्तान जाने का। नबी पाक ने फरमाया कि वहाँ जाओ तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, हुक्म मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं
मैं तुम्हें पहले मना किया करता था कि कब्रिस्तान ना जाया करो, क्योंकि बुत परस्ती का दौर था। नबी पाक ने फिर बाद में हुक्म दिया कि कब्रिस्तान जाया करो, मौत की याद आती है, इबरत मिलती है, कब्रिस्तान जाया करो। नबी पाक तो कब्रिस्तान जाने का हुक्म दे रहे हैं, आम कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, आम कब्रिस्तान जाने का हुक्म है। तो फिर जो अल्लाह के वली की कब्र हो, जो ताबई की कब्र हो, जो सहाबी की कब्र हो, जो नबी की कब्र हो, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हो, उस पर जाने से कौन मना कर सकता है? तुम जाने से रोक सकते नहीं हो, क्योंकि हुक्म मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए शफाअत वाजिब हो गई। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, फरमाया जो मेरी वफ़ात के बाद मुझसे मिलने के लिए आया वो इस तरह है जैसे मेरी ज़ाहिरी हयात में मुझसे मिलने के लिए आया। नबी पाक के इरशाद मौजूद है, नबी पाक तो ख़ुद बुला रहे हैं कि आओ मेरे रोज़े के ऊपर, मेरी कब्र पर आओ, फतवा लगाओ, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, तुम फतवा लगा सकते नहीं हो। फिर कहते हैं अच्छा कब्र पर तो जा सकते हैं, उनसे मांग सकते, कब्र पर जा सकते हैं, उनसे जाकर मांग सकते। अगर किसी ने कब्र वाले से मांग लिया तो वो मुशरिक हो गया या ये काम उसका हराम हो गया। कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से मांग सकते नहीं है। आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हमारे उलमा ने लिखा, अगर इतना माँ का दूध पिया है ना, ये लाइन लिखो कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती। ये लाइन लिखो, इस पर साइन कर दो, सुबह से लेकर रात तक तुम किस किस से मदद मांगते हो वो पूरी फहरिस्त हम बताएंगे। अगर अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती तो मुझे बताओ, सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हो, कैसे मांगते हो? कोई आता है कहता है यार मौज़न साहब मेरी मदद करना, ये जुमले बोलते हो नहीं बोलते? तुम्हारा फतवा क्या है? अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांग सकते। तुम सारा दिन यही करते हो, तुम कहते हो यार डॉक्टर साहब मैं मरने वाला हूँ मुझे बचा लो, तुम ये जुमले बोलते हो। तुम कहते हो बड़ा अच्छा डॉक्टर था मुझे मरने से बचा लिया। तुम क्या कहते हो? बड़ा अच्छा डॉक्टर था मुझे मरने से बचा लिया। मरने से कौन बचाता है? अल्लाह बचाता है। डॉक्टर की तरफ निस्बत कर रहा है, मैंने फ़लाना इंजेक्शन लगाया, फ़लानी गोली खाई तो मैं ठीक हो गया। तुमने निस्बत गोली की तरफ कर दी, तुमने निस्बत इंजेक्शन की तरफ कर दी। तुम्हारी तौहीद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं या रसूल अल्लाह मदद कह दूँ या गौसे आज़म मदद कह दूँ तो तुम मुझ पर शिर्क का फतवा लगाता है। फतवा कब लगेगा? या रसूल अल्लाह मदद कहना जायज़ है, या गौसे आज़म मदद कहना जायज़ है, लेकिन असल मसला क्या है? जो कुरान ने बयान किया है, किसी को खुदा समझकर नहीं पुकार सकते, किसी को खुदा समझकर मदद मांग सकते, खुदा का शरीक समझकर मदद मांग सकते नहीं हो। ये कुरान और हदीस का फ़ैसला है। किसी को खुदा समझकर नहीं मांग सकते, अल्लाह का प्यारा समझकर मांग सकते हैं। ज़िंदा मुर्दा की कोई कैद इसमें नहीं है। ये मौज़न साहब मेरे करीब बैठे हैं और मैं कहूँ मौज़न साहब मेरी मदद करो, मौज़न साहब मेरी मदद करो। अगर मेरा अकीदा ये है, मेरा नज़रिया ये है, मौज़न साहब खुद से मदद करते हैं, ये ज़ाती तौर पर मदद करते हैं और मैं इन्हें और ज़ाती तौर पर मुस्तकिल भी ज़ात समझता हूँ, तो मेरा भी इनसे मदद मांगना शिर्क हो जाएगा। ये सामने भी हैं, करीब भी हैं, ज़िंदा भी हैं। अगर मैं इन्हें समझूंगा ये ख़ुद से मदद करते हैं और ये ख़ुद से मदद करते हैं तो मांगना शिर्क हो जाएगा। सामने है, बिल्कुल सामने है। लेकिन अगर मैं ये अकीदा रखता हूँ ये मदद करते हैं अल्लाह की अता से, इनको मदद करने की ताकत अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह के प्यारे हैं,
मैं इनको अल्लाह का शरीक नहीं समझता। ये असल मसला है। ये बुतों के बारे में कुरान में आयतें नाजिल हुई हैं कि वो जो बुतों को पुकारते थे, बुतों से मदद मांगते थे, अल्लाह ने उनका रगड़ा कुरान में लगाया है कि ये बुत हैं, किसी को नहीं दे सकते, ये किसी की मदद नहीं कर सकते, इन पर मक्खी बैठ जाए, ये मक्खी नहीं हटा सकते। ये कुरान ने बताया है। क्या इनके हाथ हैं जिससे पकड़ते हैं? क्या इनके पाँव हैं जिससे चलते हैं? ये सारी बातें कुरान में बुतों के लिए आई हैं। आज क्या होता है, ये सारी आयतें जो बुतों के लिए उतरी हैं, ये नबी वली पर लगाते हैं। मस्जिद में बैठा हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आम आदमी को पकड़ लेंगे, जिसको पता नहीं होता, सुन्नी को सीधे साधे, उनको दिखाएंगे कुरान खोल के, देखो जी कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सिवा तुम जिसको पुकारते हो ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा जिसको पुकारते हो, इबादत के लायक समझकर जिसको पुकारते हो, शान नुज़ूल तो बताओ उस आयत का। आयत उतरी है बुतों के बारे में, लगाते हैं नबी वली पर। किस पर लगाते हैं? नबी वली पर। हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे का कौल है, उम्मत में सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो बुतों के बारे में उतरी हुई आयतें नबी और वली पर लगाते हैं। उम्मत में सबसे बदतरीन लोग हैं जो नबी और वली के बारे में, बुतों के बारे में उतरी हुई आयतें नबी और वली पर लगाते हैं। अब ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती। कुरान की चंद आयतें, 3-4 आयतें, वैसे बहुत सारी हैं, 3-4 आयतें मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला मदद मांगने का हुक्म दे रहा है। हुक्म है उस आयतों में। अल्लाह फरमाता है, पहली आयत, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह फरमाता है मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए तो नमाज से मदद लो। किससे मदद लो? परेशानी और मुश्किल में नमाज से मदद लो। फिर फरमाता है मुश्किल और परेशानी आ जाए तो सब्र से मदद लो। अब मुझे बताएं, नमाज खुदा है? नमाज मेरा अमल है। सब्र खुदा है? सब्र मेरा अमल है। जब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अगर तुमने मदद लेनी है तो नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, नमाज से मदद लो, सब्र से मदद लो, अल्लाह हुक्म दे रहा है। तुम कहते हो अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, तो इस आयत का क्या जवाब दोगे? तुम कोई इसका जवाब दे सकते नहीं हो। दूसरी आयत, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अल्लाह फरमाता है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, इस आयत का क्या जवाब होगा? नहीं, एक अल्लाह के नबी हैं, अपनी कौम को पुकारते हैं, आईनूनी बिकुव्वा, कुव्वत के साथ मेरी मदद करो। अपनी कौम को पुकार रहे हैं कि कुव्वत के साथ मेरी मदद करो। एक हदीस सुनाऊंगा, तिबरानी में हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक खुद मदद मांगने का हुक्म दे रहे हैं। नबी पाक फरमाते हैं तुम किसी जंगल में चले जाओ, ऐसे शहर में चले जाओ, तुम्हें कोई बंदा, कोई आदमी नज़र न आए, तुम परेशान हो जाओ, तुम परेशानी में मुब्तला हो जाओ, नबी पाक फरमाते हैं तुम पुकारो, या इबादल्लाहि आईनूनी। इबाद अब्द की जमा है, बंदे को कहते हैं। नबी पाक फरमा रहे हैं तुम ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हारा कोई मददगार ना हो, या इबादल्लाहि आईनूनी, तुम पुकारो मदद के लिए। नबी पाक फरमाते हैं ऐसी अल्लाह की मखलूक होती है जो तुम्हें नज़र नहीं आती, वो तुम्हारी मदद करेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। इतनी सारी मदद की आयतें हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि आपस में जो बंदे मदद करते हैं वो अल्लाह की अता से करते हैं। हम जिससे मदद मांगते हैं हम उसे खुदा नहीं समझते। मसला यही है, हम जिससे भी मदद मांगें खुदा समझकर नहीं मांग सकते, इबादत के लायक समझकर नहीं मांग सकते, खुदा का शरीक समझकर मदद नहीं मांग सकते, ना उनको पुकार सकते हैं। अगर मदद मांग सकते हैं अल्लाह का प्यारा समझकर मदद मांग सकते हैं, अल्लाह का महबूब समझकर मदद मांग सकते हैं,
अल्लाह की अता का मज़हर समझकर मदद मांग सकते हैं कि अल्लाह ने इनको मदद करने की ताकत दी है, अल्लाह ने इनको मदद करने की ताकत दी है। जब ज़ाती और अताई आ जाए, अल्लाह मदद करता है ज़ाती तौर पर, बंदे मदद करते हैं अताई तौर पर। जब ज़ाती और अताई आ जाए तो बराबरी नहीं होती, जब बराबरी नहीं होती तो शिर्क भी नहीं होता। आज के वक्त का सबसे अहम मसला है ये, सबसे अहम मसला, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा वजाहत पेश कर रहा हूँ कि कुछ बातें अगर आपने दिमाग में बिठा ली या आपके सामने ठहर सकते। इस दौर का सबसे बड़ा मसला है ये। लोगों को इसी बात पर गुमराह करते हैं, तुम मज़ार वाले से मांगते हो। नहीं, एक वज़ीर है, उसने कहा कि अगर अमेरिका हमारी मदद ना करे ना, पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है। उसने क्या कहा? अभी पाकिस्तान का वज़ीर है, अगर अमेरिका मदद ना करे पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है, वो वेंटिलेटर उतार दे, पाकिस्तान नहीं चल सकता। वो या अमेरिका मदद कह सकता है या अमेरिका मदद कहे, कोई फतवा नहीं लगता। मैं या रसूल अल्लाह मदद कहूँ तो मुझ पर फतवा लगाते हो, मैं या गौसे आज़म मदद कहूँ तो मुझ पर फतवा है, या अमेरिका कहने पर कोई फतवा। सुबह से शाम तक तुम पता नहीं किस किस से मदद मांगते हो। मुकदमा बन जाए तो तुम वकील की मदद मांगते हो, वो वकील इस्तिगासा होता है। क्या होता है? वकील इस्तिगासा। ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई गौस नहीं है। गौस के माना होते हैं फरियाद रस के, जो हमारी फरियाद पूरी करे। ये कहते हैं तुम गौसे आज़म को गौस कहते हो, फरियाद रस कहते हो, ये कहना शिर्क है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वकील इस्तिगासा होता है, इस्तिगासा का मतलब फरियाद करने वाला, अपील करने वाला। वो जज के सामने जाता है, उस बंदे की फरियाद रखता है, अपील रखता है। वकील तो इस्तिगासा कर सकता है, जज फरियाद सुन सकता है, कोई फतवा नहीं है। मैं गौसे आज़म को गौस कहूँ तो मुझ पर फतवा लगाते हो। लफ्ज़ एक जैसे होते हैं, लफ्ज़ एक जैसे होते हैं, माना एक जैसा होता लफ्ज़ एक जैसे होंगे। बताओ, तुम भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, अल्लाह भी देखता है, अल्लाह भी देखता है, हम भी देखते हैं। बराबरी हो गई? बताएं, बराबरी हो जाएगी? बराबरी क्यों नहीं हो रही? अल्लाह देखता है ज़ाती तौर पर, उसको किसी ने देखने की ताकत नहीं दी है। हम देखते हैं अताई तौर पर, हमें देखने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। तो अल्लाह भी देखता है, हम भी देखते हैं, बराबरी नहीं होती। अल्लाह भी सुनता है, हम भी सुनते हैं, बराबरी नहीं होती। क्यों नहीं होती बराबरी? लफ्ज़ एक है, लफ्ज़ एक है, बराबरी नहीं होती। नहीं, कुरान में है, सूरह यूसुफ उठाएं, 5 मरतबा कभी बादशाह को रब कहा गया, कभी अजीज़ मिस्र को रब कहा गया। मुरब्बी कहा, मुरब्बी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कि अजीज़ मिस्र मेरा मुरब्बी है। क्या मतलब? मैं उसके घर पे परवरिश पाता रहा हूँ, वो मेरा मुरब्बी है। अजीज़ मिस्र वज़ीर आज़म को वो रब कह रहा है। और कुरान में क्या है? सूरह फातिहा में रब्बिल आलमीन, वो आलमीन का रब है। दूसरी जगह सूरह यूसुफ में है, सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू अनकरीब वयस्की रब्बहु खमरा, तू जो है बादशाह को शराब पिलाएगा। बादशाह को रब कहा गया, वयस्की रब्बहु खमरा, तू बादशाह को तू रब को शराब पिलाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा रब है जो शराब पीता है? ये कौन सा रब है? बादशाह को रब कहा गया। सूरह फातिहा में रब्बिल आलमीन, अल्लाह को भी रब कहा गया। बराबरी नहीं होती। लफ्ज़ एक जैसे हैं, दोनों लफ्ज़ एक जैसे हैं, बराबरी क्यों नहीं होती? अरे बादशाह रब है, बादशाह पालता है। अगर किसी को रब के माने पालने के होते हैं, बादशाह पालता है तो उसे पालने के लिए टैक्स लेना पड़ता है, पैसे जमा करने पड़ते हैं। बादशाह पालता है, अताई तौर पर पालता है, उसे पालने की ताकत अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह भी रब है, अल्लाह भी पालता है, मखलूक को अल्लाह पालता है। अल्लाह को पालने की ताकत किसी ने नहीं दी, अल्लाह खुद से पालता है।
अल्लाह को पालने के लिए पैसे जमा नहीं करने पड़ते, टैक्स जमा नहीं करना पड़ता, लफ्ज़ एक जैसे हैं। बादशाह पर भी रब बोला गया, अल्लाह पर भी रब बोला जाता है, लफ्ज़ एक जैसे हैं, बराबरी। ज़ाती और अताई का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? अल्लाह जो कुछ करता है ज़ाती तौर पर करता है, बंदे जो कुछ करते हैं अताई तौर पर करते हैं। जब ज़ाती और अताई का फ़र्क आ जाए तो बराबरी नहीं होती, जब बराबरी नहीं होती तो शिर्क भी होता। ये ज़ाती और अताई का फ़र्क आपको याद रखना है। बंदे जो मदद करते हैं अल्लाह की अता से करते हैं। अल्लाह की अता का मज़हर समझकर किसी से मदद मांगी जाए तो शिर्क होता। तो फिर मैं आपसे मांगूं या मज़ार वाले से मांगूं, मैं उनको खुदा समझता। अल्लाह का बंदा समझकर, अल्लाह की अता का मज़हर समझकर मैं मज़ार वाले से मांगता हूँ, शिर्क होता, हो सकता नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। दूसरा मसला, पहली बात तो ये कि उनसे मदद नहीं मांग सकते, इसका जवाब मैंने आपको दिया। दूसरी बात जो करते हैं, कहते हैं तुम जाते हो मज़ार वालों का वसीला देते हो, कहते हो या अल्लाह इनके सदके हमारा फ़लाना काम कर दे, तुमने वसीला दिया इनका, तो यही तो शिर्क होता है। अब वहाँ से हटे यहाँ पर आ गया कि तुमने मज़ार वालों का वसीला दिया तो ये शिर्क हो गया। कुरान पाक की एक आयत आपके सामने रखूँगा, मुताद्दिद आयात हैं और बहुत सी अहादीस हैं वसीले के सबूत में, लेकिन एक ही आयत एटम बम है, ये उसका जवाब दे सकते नहीं है। आयत कहाँ है? पहले सिपारे में अल्लाह फरमाता है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। अल्लाह फरमाता है, ये यहूदी जो थे ना, यहूदी ये क्या करते थे नबी पाक के आने से पहले? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ये जब जंगें करते थे ना किसी के साथ भी, तो ये आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला देते थे। कहते थे या अल्लाह जो तेरा आखिरी नबी है ना, उसके नाम से हमें जंग में फ़तह दे दे। ज़िक्र कहाँ है? कुरान में। अल्लाह फरमा रहा है ये आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला देते थे और कहते थे या अल्लाह इनके नाम की बरकत से हमें जंग में फ़तह दे दे। अल्लाह फरमाता है मैं उनको फ़तह देता था, उनको फ़तह देता था। अब अल्लाह उनको वो बात याद दिला रहा है, जब नबी पाक तशरीफ़ ले आए ना दुनिया में, जब तशरीफ़ ले आए ये मुकर गए, हम तो ईमान नहीं लाते, हम तो इन पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने इनको वो बात याद दिलाई, पहले तो तुम इनके नाम का वसीला देते थे, जंगें जीतते थे, अब मैंने इनको भेज दिया है, अब इनका कलमा क्यों नहीं पढ़ते? पहले तो वसीला देते थे, अब तुम कलमा नहीं पढ़ते, अब एराज़ करते हो। वो अपनी बात, अल्लाह ने वो बात याद दिलाई। मैं कहना चाहूँगा जब अल्लाह के नाम का वसीला दिया जाए तो काम हो जाता है। जब अल्लाह के नबी का वसीला दे सकते हैं तो किसी भी अल्लाह के प्यारे का वसीला देना जायज़ है। वरना इस आयत का जवाब कोई दे सकता, वरना लगाए इस आयत पर फतवा, इसका इनकार करे दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। नबी पाक से उनकी ज़ाहिरी हयात में भी सहाबा ने मांगा, सहाबा ने ज़ाहिरी हयात में भी मांगा। पहले साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ की बात कर लूँ मैं, उन्होंने भी लिखा, जिन्होंने लिखा है ना मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन, उनकी किताबों में भी है। इनको फालिज की बीमारी हो गई थी। नबी पाक के तकरीबन 500 साल गुज़रने के बाद, 500 साल गुज़र चुके थे, इनको फालिज की बीमारी हो गई। ये बैठकर नबी की नात लिख रहे हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ बिही। ये नात लिख रहे हैं, नबी पाक को पुकार रहे हैं, नात लिख रहे हैं। नबी पाक ख्वाब में आए, नबी पाक ख्वाब में आए, हाथ फेरते हैं,
फालिश सही करते हैं, तोहफे में चादर इनाम देते हैं, तोहफे में चादर इनाम देते हैं। नबी पाक के कई अरसे के बाद साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ नबी पाक को पुकार रहे हैं, नबी पाक मदद भी कर रहे हैं। अगर अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता तो ये कौन सी मदद है? अल्लाह के सिवा अगर कोई मदद नहीं कर सकता, ये कौन सी मदद है? कोई जवाब दे सकते नहीं हो। हज़रत रबिया, बुखारी में हदीस पाक मौजूद, नबी पाक को वज़ू करवाया करते थे। क्या करवाते थे? वज़ू कराते थे। नबी पाक ने हुक्म नहीं दिया था, मोहब्बत की वजह से। ये जो मोहब्बत दर्जा रखती है ना, मोहब्बत वो काम करा लेती है कि जो आप किसी को पैसे दे के नहीं करा सकते। आप किसी को कहते हैं यार मेरे लिए कोई दुआ करना, हम कहते हैं ना यार मेरे लिए दुआ करना, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि दिल से दुआ निकलती है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना, इसमें बड़ा फ़र्क है। आप किसी को खुश कर देते हो, उसके दिल से दुआ निकलती है। हज़रत रबिया तहज्जुद का वक्त होता, पानी गर्म करते, नबी पाक की खिदमत में आ जाते, नबी पाक को वज़ू कराते, खुद ही ड्यूटी अपने ज़िम्मे ली हुई थी। एक दिन दरियाए रहमत जोश में था, नबी पाक ने फरमाया रबिया मांग, क्या मांगता है? खुली छूट, जो मांगना है मांगो। ये नहीं कहा कि ये मांगना ये मांगना, नहीं, खुली छूट। ए रबिया जो मांगना है मांग। वो भी सहाबी थे, हम जैसे नहीं थे। हम जैसा आदमी होता एक घर मांग लेता, एक प्लाट मांग लेता, गाड़ी मांग लेता, दौलत मांग लेता। ये दुनिया की चीज़ें थी, थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाती। मांगना भी किसी किसी को आता है। कहने लगे हुजूर जन्नत भी चाहिए और जन्नत में आपका पड़ोस भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस भी चाहिए। ये ऐलान मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं? आप जन्नत दे सकते हैं किसी को? इमाम साहब किसी को जन्नत दे सकते हैं? हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। ये ऐलान वही कर सकता है कि जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हो, जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हो। फरमाया रबिया ये तो हो गया, और कुछ मांगना है तो मांग ले, जन्नत तो हो गई, जन्नत तो मैंने दे दी, और कुछ मांगना है तो मांग ले। रबिया ने कहा हुजूर और कुछ नहीं चाहिए। नबी पाक ने फरमाया अब नमाज रोज़ा सजदे ज़्यादा करना, अब नमाज रोज़ा सजदे ज़्यादा करना, ऐसा ना हो तुम्हें जन्नत की बशारत मिल गई है नमाज रोज़ा ही छोड़ दो। नबी पाक ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी दुनिया में, 10 सहाबा को। कितनों को? 10 सहाबा को। मैंने पहले बताया ये बंदा वही दे सकता है जिसको इख्तियार हो। फरमाया अबू बकर तुम जन्नती, फरमाया उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, हज़रत अली तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती, ज़ुबैर तुम जन्नती, अब्दुर्रहमान तुम जन्नती, साद तुम जन्नती, सईद तुम जन्नती, अबू उबैदा तुम जन्नती। हम नहीं, वो भी मानते हैं। हदीस में, सही हदीस में वो इसका इनकार कर सकते। 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। नबी पाक का इख्तियार मानोगे या नहीं मानोगे? अल्लाह ने इख्तियार देकर भेजा था, अल्लाह ने इख्तियार देकर भेजा था। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ये नबी जो दे वो ले लो, नबी जो दे वो ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। अल्लाह खुद फरमा रहा है, अगर नबी देता नहीं है तो अल्लाह क्यों फरमा रहा है? इसका मतलब है नबी देता है। आखिरी हदीस, नबी पाक जुम्मा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी मस्जिद में आए, जुम्मे का टाइम था, कहत पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। वो सहाबी खड़े हुए, हुजूर हम भी मर चले हैं, हमारे जानवर भी मर चले हैं, बारिश हो नहीं रही, कहत पड़ा हुआ है, हमारे जानवर भी मर जाएंगे।
हुजूर बारिश के लिए दुआ करें। हुजूर इशारा करते हैं उंगली से, बिल्कुल आसमान सफ़ेद, कोई बादल नहीं, नबी पाक इशारा करते हैं। नबी पाक जुम्मा पढ़ाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ जुम्मा ख़त्म होता है, बारिश शुरू, मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। जुम्मे का एक दिन गुज़रा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात बारिश हो रही है। अगला जुम्मा आ गया, बारिश रुक नहीं रही। वो सहाबी दोबारा आए जुम्मे के वक्त, कहने लगे या रसूल अल्लाह, पहले उस तरह मर चले थे, अब इस तरह मर चले हैं। पहले बारिश नहीं होती थी जब मर चले थे, अब इतनी बारिश हो रही है कि बारिश ले डूबेगी। हुजूर ऐसा करें, आप बादलों को हुक्म दें कि हम पर बारिश ना हो, मदीने में बारिश ना हो, जंगलों में बारिश हो। हम पर बारिश ना हो, जंगलों में हो। हुजूर इशारा करते हैं उंगली से, ऐसे बादल को फाड़ते हैं। पूरा आपने बादल फाड़ा, बादल फटा, मदीने में बारिश रुक गई, जंगलों में बारिश हो रही थी। साहबा कहते हैं हम जंगलों में गए, जंगलों में बारिश हो रही थी। अल्लाह फरमाता है उसके हाथ मैं बन जाता हूँ। अभी आपने हदीस सुनी, अल्लाह क्या फरमाता है? उसके हाथ मैं बन जाता हूँ जो रियाज़त से वली बनता है। और नबी पाक तो अल्लाह के महबूब हैं, नबी पाक अल्लाह के महबूब हैं। ये इशारा करते हैं, चाँद दो टुकड़े होता है। डूबे सूरज को इशारा करते हैं, बाहर आता है। दरख्त को इशारा करते हैं, चल के आता है। नई नई कंकर को इशारा करते हैं, वो कलमा पढ़ता है। इनकी मोहब्बत में सूखा हुआ तना भी रोता है। अल्लाह के महबूब हैं। ये शान देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। नबी वली को कौन शान दे रहा है? कौन शान देने वाला है? अल्लाह ताला शान देने वाला है और हम मानने वाले हैं। अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अभी मुझे गौस पाक का भी ज़िक्र करना था और मुझे कब्र का भी ज़िक्र करना है कि कब्र के अंदर काफिर की क्या हालत है, कब्र में मुसलमान की क्या हालत है, कब्र में वली की क्या हालत है, कब्र में शहीद की क्या हालत है, कब्र में नबी की क्या हालत है। कुरान और हदीस से साबित करना है कि वो कब्र में ज़िंदा होते हैं। कुरान में भी ज़िक्र है, हदीस में भी ज़िक्र है। कम से कम आधा घंटा चाहिए, गौस पाक का ज़िक्र करने के लिए भी आधा घंटा चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगा, ये जो आने वाला हफ्ता है, आने वाला हफ्ता है, 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह इशा के फ़ौरन बाद। मुझे गौस पाक का ज़िक्र करना है क्योंकि अभी मैं उनका ज़िक्र नहीं कर सका। इंशाअल्लाह मैं उनका लाजमी ज़िक्र करूँगा हफ्ते वाले दिन, या कल रख लें, कल वर्किंग डे, हफ्ते को इंशाअल्लाह टाइम निकाल कर आएँ। क्योंकि जब तक ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी ना, ये बुनियादी बातें, जब तक आपको कब्र का हाल पता नहीं चलेगा ना, आप वली की शान को नहीं समझ सकते। क्योंकि अब वली अल्लाह ज़्यादातर मज़ारात में, हमें पता होना चाहिए कि कब्र में उनकी क्या हालत है, कब्र में उनकी ज़िंदगी क्या है। एक लम्हे के लिए तो मौत सब पर आती है, एक लम्हे के लिए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये वक्त नबियों पर भी आता है, लेकिन एक लम्हे के लिए आता है। उसके बाद की ज़िंदगी कुरान और हदीस बयान कर रहा है। देखो, हम पहले आलम अरवा में थे, उसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है। हम सब पहले कहाँ थे? आलम अरवा में थे। अल्लाह ने सबसे पहले रूहें बनाई थी। क्या बनाई थी? रूहें बनाई थी। हम सब रूहों की शक्ल में थे। अल्लाह ने फिर बाप की पुष्ट में रखा। किस में रखा? बाप की पुष्ट में रखा। फिर माँ के रहम में रखा 9 महीने, 9 महीने माँ के रहम में रखा। वो भी हमारी ज़िंदगी थी। हम दुनिया में आए, ये भी हमारी ज़िंदगी है। लेकिन हमें सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी याद रहेगी, हमें सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी याद रहेगी। अब यहाँ से हमने फिर ट्रांसफ़र होना है। ये इंसान मुसलसल सफ़र में है, इंसान मुसलसल सफ़र में है। यह आलम अरवा से लेकर ये आलम आखरत तक, आलम बरज़ख कहते हैं,
बंदा जब मर जाता है वो आलम बरज़ख में चला जाता है। बरज़ख पर्दे को कहते हैं, पर्दे को कहते हैं, वो हमसे छुप जाता है। मरता ट्रांसफ़र होता है, कहाँ होता है? ट्रांसफ़र होता है। फिर ये आलम बरज़ख से ट्रांसफ़र होगा, ये फिर जन्नत या दोज़ख में जाएगा। ये मुसलसल सफ़र में है। इंसान की ज़िंदगी कैसी गुज़र गई, मैं भी देखूं, आप भी देखें। 40 साल गुज़र गए, 50 साल गुज़र गए, पता चलता मैं भी इस वक्त को गनीमत जानूं, आप भी इस वक्त को गनीमत जानें। गौस पाक का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ने पहले बता दिया फ़राइज़ की पाबंदी करोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ मिलेगा, उसके बाद तुम्हें कुछ मिलेगा। जो नमाज़ें छोड़ता है, नमाज़ों की परवाह नहीं करता, वो अल्लाह से कोई उम्मीद ना लगाए कि वो विलायत में दाखिल हो जाएगा। सबसे बड़ा दुनिया में आने का कमाल यही है कि बंदा अल्लाह से दोस्ती लगाए। किससे दोस्ती लगाए? अल्लाह से दोस्ती लगाए। और अल्लाह भी यही चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है? कि बंदा मुझसे दोस्ती लगाए। हम दुनिया वालों से दोस्ती लगाते हैं, कोई काम नहीं आएगा, और आखिरत में तो बिल्कुल कोई काम नहीं आएगा। यहाँ भी जब आपको कोई मुसीबत परेशानी होगी, बहुत ही कोई अच्छा बंदा होगा, तो अच्छा दोस्त होगा, आपके साथ खड़ा हो जाएगा, हर कोई आपके साथ खड़ा। तो अल्लाह ये चाहता है कि बंदा मुझसे दोस्ती लगाए। खुद फरमाता है, बंदा मेरी तरफ बालिश भर आता है, मैं पूरा हाथ उसकी तरफ आता हूँ, पूरा हाथ उसकी तरफ आता हूँ। जो मेरी तरफ चल कर आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। क्या मतलब? अल्लाह ताला दौड़ने से, चलने से पाक है। अल्लाह की रहमत तवज्जो करती है, उसे अपनी आगोश में ले लेती है। लेकिन शर्त क्या है? पहला कदम बंदे ने बढ़ाना है। पहला कदम अल्लाह की तरफ बंदे ने बढ़ाना है। अल्लाह की तरफ कदम कैसे बढ़ता है? किसी ने बुल्ले शाह साहब से पूछा कि अल्लाह को पाने का राज बता दो, अल्लाह को पाने का राज बता दो, अल्लाह कैसे मिलता है? तो वो खेती बाड़ी करते थे, बूटी लगा रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, बूटी लगा रहे थे। उन्होंने बूटी निकाली और निकाल के यहाँ लगा दी। फरमाया बस अल्लाह को पाने का यही नुस्खा है, अदरो पुटना ते अदरो लाना। क्या मतलब? दिल से दुनिया निकाल दे, अल्लाह मिल जाएगा। दिल से दुनिया निकाल दे, अल्लाह मिल जाएगा। दुनिया निकालने का मतलब ये नहीं है जंगलों में चले जाओ, शादी ना करो, घर ना बनाओ। दुनिया निकालने का ये मकसद हमारे मज़हब में रहबानियत नहीं है। दुनिया में रहना है, नौकरी भी करनी है, काम भी करना है, तिजारत भी करनी है, शादी भी करनी है। तो फिर अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे जुड़ता है? अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ता है सोचने से। इंसान अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बनाता है, सोचने से बनाता है। अल्लाह से ताल्लुक़ बनता है सोचने से। अल्लाह के नाम को सोचता है, अल्लाह की कायनात में गौर व फ़िक्र करता है। जब अल्लाह की कायनात में गौर व फ़िक्र करता है, अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है कि अल्लाह ने अब कैसा बनाया है। वफ़ी अनफुसिकुम, अपने नफ्सों में गौर करता है, अपने अंदर गौर करता है, तो फिर वो पा लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं कैसे चल रहा हूँ, मुझे कैसे बनाया था, मैं कैसे पैदा हुआ था। एक मनी के कतरे से मैं पैदा हुआ था, एक मनी के कतरे से। कुरान में मिलाद बयान हुआ है इंसान का कि एक कतरा था, उससे खून का लोथड़ा बना, उससे फिर हड्डियाँ बनी, 4 महीने में ये इंसान पूरा बनता है। ये अपनी तख्लीक पर गौर करे। एक वक्त ऐसा था कि ये पेशाब पखाना भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करता था, दूसरे करवाते थे। फिर अल्लाह ने इसको वहाँ से निकाला, ये हल्के हल्के चलना शुरू हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ। जब ये जवानी को पहुँचा तो इसने कहा मुझसे ज़्यादा तो कोई ताकतवर ही नहीं है। इसके बहकने के चांस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि इसके जिस्म में ताकत थी। ये किसी को खाते में नहीं लाता था, ये फ़िरौन बन जाता था, ये किसी को खाते में, क्योंकि इसके बाजुओं में ताकत थी। अल्लाह ने फिर इसको सफ़ेद बाल दिए। फिर वही टाइम आने वाला है इस पर
वही वक्त आएगा इसके हाथों से ताकत ख़त्म हो जाएगी, इसके पाँवों से ताकत ख़त्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला जब ये पैदा हुआ था बिल्कुल बेबस था, मौत का आखिरी वक्त आएगा ये बेबस हो जाएगा। अल्लाह ताला इसको कहाँ से उठाता है, फिर इसको वहाँ लाकर खड़ा कर देता है। तो बंदा जब इस तरह गौर करना शुरू करता है, अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। पीर साहब फरमाते थे, कहते थे हर वक्त आँखों में अल्लाह को रखो, हर वक्त अल्लाह के नाम को आँखों में रखो। अल्लाह के नाम को आँखों में रखोगे तुमसे गुनाह नहीं होगा। जब अल्लाह याद होगा, गुनाह कब होता है? जब बंदा अल्लाह से गाफिल हो जाता है। गुनाह होता ही जब है जब अल्लाह से गाफिल होता है। जब बंदा अल्लाह से गाफिल नहीं होता तो गुनाह होता। और कुरान में ये हुक्म है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह फरमा रहा है, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नमाज में याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। नहीं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा। वो अल्लाह जब किसी को याद करता है तो बंदा कितना याद करेगा? 80 साल, 90 साल, 100 साल उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह जब किसी को याद करता है, दुनिया से गए हुए गौस पाक को 500 साल गुजर गए, आज भी मखलूक याद करती है। दाता साहब को आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने 80 साल, 90 साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए लगा दी, उन्होंने अल्लाह को याद किया। आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। आज भी उनकी कब्रों से फैज़ जारी है, आज भी वो मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी 1 घंटे का बयान बाकी है। जब तक आप कब्र की हालत को नहीं समझेंगे, वली की शान आपको समझ में आ सकती। इंशाअल्लाह मैं कब्र का बयान करूँगा, कब्र की हालत बताऊँगा कि कब्र में काफिर भी ज़िंदा होता है लेकिन मुश्किल में होता है। कुरान उसको भी ज़िंदा कह रहा है कि कब्र में काफिर भी मरता। तुम नबी पे हाथ डालता है, नबी की तो बहुत शान है। कुरान तो काफिर को भी कब्र में ज़िंदा कह रहा है लेकिन मुश्किल में, तकलीफ़ में। इंशाअल्लाह हफ्ते को इशा के बाद ये बातें करूँगा। बयान में कोई गलती हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।